एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। जीवन में सफलता का आशीर्वाद सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के लिए अपने कदमों को पीछे ना किया हो। दरअसल साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों में ताले लग गए थे। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी और नौकरी की तलाश में जो लोग अपना गांव छोड़कर शहरों में आ बसे थे उनको वापस अपने गांव लौटना पड़ा। युवा वर्ग गांव में ही काम की तलाश में लग गए और खेती किसानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उन्हीं युवाओं में से एक महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले चंद्रशेखर दत्तात्रेय माने हैं। पेशे से इंजीनियर चंद्रशेखर दत्तात्रेय उस महामारी के दौरान खुद को तो संभाला ही, साथ ही अपने समाज के साथियों को भी एक नई राह दिखाई। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले युवा भी अब खेती में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा महाराष्ट्र में लातूर के चंद्रशेखर हैं, जो MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अपनी मेहनत और लगन से खेती किसानी में समाज को नई राह दिखला रहे हैं। चंद्रशेखर दत्तात्रेय माने लातूर जिला के अहमदपुर तहसील के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर दत्तात्रेय बताते हैं कि पुणे में उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अच्छा चल रहा था। इसी बीच देश में कोरोना महामारी का दौर आ गया और वे सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद चंद्रशेखर ने अपने भाई राहुल दत्तात्रेय के साथ पुश्तैनी काम कृषि में दिलचस्पी लेनी शुरू की। इस दौरान उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अभी पहले तो हमको FAO के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब कोरोना के टाइम में हम गांव में आए तो किसान की जो समस्या थी उसको पहले हमने जाना। तो इसको कुछ अच्छे लेवल प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते थे। तो वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, हमने सर्चिंग की तो हमको FAO के बारे में पता चला। फिर हमने FAO को फॉर्मेशन किया, 10 डायरेक्टर के साथ हमने फॉर्मेशन किया। चंद्रशेखर दत्तात्रेय ने सितंबर 2020 में 10 सदस्यों के साथ मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना तो कर ली, लेकिन सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। दत्तात्रेय बंधु ने हार नहीं मानी। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और कामयाबी के मार्ग पर बढ़ने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। कुछ दिनों में उन्हें कंपनी के साथ 50 से ज्यादा किसानों को जोड़ने में कामयाबी मिली। दिन महीनों में बदल रहे थे और महीने साल में। इसके साथ ही स्थानीय किसानों को तरह तरह से मदद मिल रही थी, जिससे कंपनी के शेयर धारकों की संख्या भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे किसान साथ आते गए और कारवां बनता गया। लॉकडाउन में जब हम पुणे से गांव आए तब हम ये मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निर्माण किया। उसमें पहले 10 लोग हम डायरेक्टर थे। बाद में एक किसान को ऐड करते हुए वो 50 एक 2-3 महीने में 50 किसान ऐड हो गए। बाद में थोड़ा धीरे धीरे किसान को योजना की बात बताने के बाद और किसान हमारे FAO में जुड़ गए। ऐसे लगभग 1575 किसान अभी है। कंपनी के गठन के बाद सबसे पहले निदेशकों ने किसानों की उपज को सही दाम दिलाने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि इलाके में किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनके उपज का अच्छा भाव न मिलना था। कंपनी ने जल्द उपज की मार्केटिंग को लेकर पहल शुरू की। पहली बार कंपनी से जुड़े निदेशकों ने सदस्य किसानों से सीधा खेतों से सोयाबीन की खरीद की और उसे योजना के तहत बाजार में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेचकर किसान साथियों को वाजिब कीमत दिलाने में कामयाब हुए। इससे पहले ज्यादातर किसान खेत से उपज को खुदरा बाजार तक ले जाते समय मुनाफाखोरों के चंगुल में फंस जाते, उनके शिकार बन जाते थे। तो यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो यहाँ पे किसान से उनकी उपज परचेस करके उसको प्रोसेस करके वो बेचती थी। तो हमने देखा कि किसान को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है,
तो हमने उनसे थोड़ा सा किसानों को ये समझाया कि कुछ नया प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने किसान को पर क्विंटल 20 रुपये ज़्यादा देने की कोशिश की और ट्रांसपोर्टेशन का कटौती हमने किया है उनसे। फिर हमने NCDEX पे उसको लेके आए। NCDEX पे हम उनको पुट ऑप्शन और इक्विटी बाज़ार को भी हम उनको लेके आए। ये हमको पहले पता नहीं था कि इक्विटी बाज़ार कैसा चलता है, कमोडिटी बाज़ार कैसा चलता है। ये हमने उसको एक नए तरीके से प्लेटफॉर्म पे किसानों को लाने की कोशिश की और डिजिटली हम अपनी उपज बेच भी सकते हैं, किसानों को बताया। फिर उसके इससे हम किसानों को थोड़ा सा फायदा भी होने लगा। लातूर जिला महाराष्ट्र का सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। कम बारिश होने से यहाँ के किसानों को हर साल पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कम पानी वाले सोयाबीन, चना, अरहर जैसी फसलों की ही खेती होती है। इन दलहन की फसलों की बुआई के दौरान मांग बढ़ने से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और खाद की कमी का सामना करना पड़ता था। खराब गुणवत्ता वाले बीज और खाद से किसानों को भारी नुकसान होता था। लेकिन अब मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक शेयर धारकों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करते, जिसका लाभ कंपनी से जुड़े सदस्यों को खूब मिल रहा है। मैं इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक सदस्य हूँ। पहले मैं नहीं था। मेरा ये नुकसान था कि हमारे खेती में जो सोयाबीन, तूर जो आता था वो मार्केट में बेचते थे। वो हमाली और वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये सब हमको ज़्यादा लगता था। मैं जब से इस कंपनी में जुड़ा हूँ तो मेरा इतना फ़ायदा हो गया कि वो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा और वो हमाली, वो आड़त दुकान का यो भी जो खर्चा बच गया और उस कंपनी में हमारे को 20% ज़्यादा मिल गए। और वो शासन की जो भी सुविधा है वो हमारे कंपनी के मार्फत हमें मिलती है। वो शेत तड़ा, वो सोलर पंप, ये इस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद इनके थ्रू हमको मिला है। कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले मन्याड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों को सरकारी स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब किसान तरह तरह के स्कीम का लाभ ले रहे हैं और अपनी उपज की खुद ही प्रोसेसिंग कर उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। दरअसल कंपनी की मंशा योजना का उपयोग कर किसानों को तकनीकी सहायता देना और उन्नत कृषि को बढ़ावा देते हुए किसानों की कमाई बढ़ाना है। उपज की मार्केटिंग के लिए कंपनी के निदेशकों ने जो रास्ते अख्तियार किए हैं वे भी अपने आप में अनूठी पहल है। वो मेरा दाल बनाने के वास्ते जो कुछ कच्चा माल लगता है वो मैं पूरा माल फार्मर से लेता और मैं उसको शॉर्टेक्स करके अच्छे से क्लीन करता उससे माल वो पूरा, और वो माल मैं मेरे फार्मर में कंपनी में जो सभासद है उनके घर में देता हूँ और उनको उसको वो दाल बनाने का मुबदला उसको मैं कंपनी की तरफ से देता पूरा, और उनकी तरफ से दाल बना के लाता और वो दाल मैं पैकेजिंग करके मैं पूरे मार्केट में बेच देता हूँ। जो लोग चुनौतियों को दोस्त मानकर नए रास्ते अख्तियार करते हैं वैसे लोग आगे चलकर जरूर सफल होते हैं, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां शक्ति नहीं, और जहां शक्ति नहीं वहां प्रगति नहीं होती है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटकर मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की आगे की प्रगति की कहानी दिखाएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मंडी.com में। कठिन समय में सफलता पाने के लिए मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशकों ने कठिन संघर्ष से सफलता का शंखनाद किया। किसानों की उपज को सही दाम दिलाने के बाद अब उनके उत्पाद को खेत से सीधे उपभोक्ताओं की थाली तक पहुंचाने के लिए इनोवेटिव आइडिया पर एफपीओ के निदेशक काम कर रहे हैं। आगे की रिपोर्ट में देखिए खेती किसानी के इस बदलते दौर में उपज की मार्केटिंग को लेकर मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य किसानों की सोच कैसे बदल रही है। मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अब खुदरा बाजार में सीधे उपभोक्ताओं को क्वालिटी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए अपना स्टोर भी शुरू किया है। बाजार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कंपनी अपने किसान सदस्यों को उद्यमी बनाने की कोशिश कर रही है। आधुनिकता के इस दौर में निदेशक अपनी उपज की खुद ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर रहे हैं। उसे लोकल से लेकर अंतर्राज्यीय मार्केट में पहचान दिलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और किसानों के लिए समृद्धि का द्वार खोल रहे हैं।
जो पहले सिर्फ सोयाबीन के ऊपर उनको वो निर्भर रहते थे प्रोडक्शन में, अभी हमने उनको अलग अलग ऑयल सीड्स बनाने के ऊपर उनको ध्यान दिया है। जैसे कि मूंगफली हो गई, सूरजमुखी है, यहाँ पे सैफलॉवर, करडी, कुसुम का तेल वो भी यहाँ पे मिलता है। तो हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनकी भी उपज लें और उनको गारंटी दे रहे हैं कि हम एक अच्छे रेट से उनसे पूरा माल खरीद रहे हैं। उनको प्रोसेस करके एक अच्छा और विदाउट केमिकल का तेल हम यहाँ पे बना रहे हैं। साथ में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मार्केट में जिसमें बहुत सारा अडल्ट्रेशन होता है, जैसे कि शहद हो गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं उनके पास शहद का भी प्रोसेस करके कलेक्शन करके वो वो भी बिक रहा है। तो उससे और हमारा जो ये मिलना चाहिए उन रिस्पॉन्स कंज्यूमर का, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है सर। मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के फाउंडर निदेशक चंद्रशेखर दत्तात्रेय के लिए खेती किसानी पुश्तैनी कारोबार था। आधुनिक दौर में खेती किसानी को एक नए आयाम से जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इक्विटी मार्केट को चंद्रशेखर दत्तात्रेय पहले से जानते थे, लेकिन उन्हें कमोडिटी मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इंटरनेट की मदद से कमोडिटी मार्केट के बारे में जानना चाहा तो उन्हें NCDEX के बारे में पता चला। उन्होंने कमोडिटी मार्केट को विस्तार से जानने की कोशिश की कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज किस प्रकार एक पेशेवर ऑनलाइन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है और वहां कैसे काम किया जाता है। इक्विटी मार्केट तो जानते थे, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी, तो हमको लगा कि ये कमोडिटीज़ का भी एग्री कमोडिटीज़ का भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन हमको पता नहीं था। फिर हमने नेट पे सर्च किया, इधर उधर हमने सर्चिंग की, तो हमें पता चला कि एग्री कमोडिटी मार्केटिंग भी NCDEX के थ्रू होती है। तो फिर हमने उसको एक थोड़ा सा स्टडी करके एग्री कमोडिटीज़ पे कैसे काम कर सकते हैं, उसको किसानों को कैसे उसका फ़ायदा हो सकता है, तो किसानों को उसको ये कैसे कर सकते हैं। तो हमने उसको अच्छी तरह से डेरिवेटिव मार्केट को स्टडी किया। डेरिवेटिव मार्केट को हमने खुद से चालू करने की कोशिश की और उनको फार्मर्स के उपज बेचने की भी कोशिश की, और उसके ऊपर हमने NCDEX के ऊपर बिजनेस भी किया, जो हमें फायदे में रहा। संगठन बनने से पहले कंपनी से जुड़े किसान अपनी उपज या तो स्थानीय व्यापारियों को बेचते या फिर बड़े कल कारखानों के बिचौलियों को, जिससे उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। जब इन्होंने पहली बार सोयाबीन की डिलीवरी देकर अपना कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NCDEX पर शुरू किया, तब इनका स्थानीय बाजार से मोह भंग हो गया। पहले ही साल में FPC को मिली सफलता से किसानों का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन अचानक वायदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से फिर से उनकी परेशानी जस की तस हो गई है। हमने NCDEX का डेरिवेटिव मार्केट करते करते, जैसे इक्विटी जैसा था, हमने बाय और सेल करने का जो कोशिश की, तो हमको पुट ऑप्शन का भी एक इंफॉर्मेशन मिली, तो हमने पुट ऑप्शन का भी फ़ायदा लिया, जो सेबी के थ्रू हमको उसमें कुछ सब्सिडी भी मिली, और उसको हमने पुट ऑप्शन जैसे इंश्योरेंस निकालते हैं वैसे कुछ प्रीमियम पे करके पुट ऑप्शन हमने फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया, और फार्मर्स उनको अवगत भी थे और उनमें इंटरेस्टेड भी थे, क्योंकि उनको कुछ छोटा प्रीमियम देके अपनी फसल का भाव आगे तक तय करने की एक टूल मिल रहा था, तो वो उन्होंने यूज करने का बहुत सारा ये की। लेकिन बीच में ही कुछ NCDEX ने उसको बंद करके बहुत सारे फार्मर्स की एक अपॉर्चुनिटी ये कर दी है। मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान अपने क्षेत्र में फसल उत्पादन से लेकर खेती किसानी से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां सफलता से चला रहे हैं। कंपनी के निदेशकों को अब एहसास हो गया है कि आने वाले दिनों में स्वच्छ खाद्य पदार्थ की डिमांड अधिक होने वाली है। इसे लेकर संगठन के निदेशकों ने एक इनोवेटिव आइडिया पर काम भी शुरू कर दिया है। FPO की ओर से जल्द ही एक ई-कॉमर्स साइट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जिस पर सस्ता और बिना मिलावट के स्वच्छ खाद्य पदार्थ पूरे देश में उपलब्ध होगा।
अभी हमने जो मार्केट टेस्ट किया है वो लोकली किया है। जितने भी हमारे उत्पाद बने हुए हैं फाइनल प्रोडक्ट्स वो हमने लोकली टेस्ट किए हैं और अब इस पूरी प्रक्रिया को 1 साल हमने अच्छे से टेस्ट किया है और उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसके आगे जाके हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पे एक वेबसाइट बना के ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू हम ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिस पे रहेंगे ये एडिबल 8-9 प्रकार के एडिबल ऑयल्स रहेंगे, स्पाइसेस हैं जिनमें मिर्च पाउडर है। ये सब हमारे जो किसान प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोसेसिंग करके हम ये बना रहे हैं। एफपीओ की बदौलत लातूर जिले के अहमदपुर तहसील के किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। एक और कंपनी से जुड़कर किसान खुद को समृद्ध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मन्याड रिवर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े अधिकारी धीरे धीरे अपनी और अपने साथी किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे रहते हैं। यही वजह है कि अपने गठन से लेकर आज तक ये एफपीओ लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रहा है। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के लातूर जिले से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।